हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पॉलिटेक्निक सेमेस्टर क्लासेस। जैसा कि हम लोग कंपास सर्वे पढ़ रहे हैं और कंपास सर्वे में आज की क्लास में जो मैं बात करने वाले थे वो है कन्वर्जन ऑफ बेयरिंग और उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले एक बार देखते हैं कन्वर्जन ऑफ बेयरिंग में क्या था, उसको रिमाइंड करते हैं, फिर उससे संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दिक्मानों को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में परिवर्तित करना, मतलब अगर एक पद्धति हमारी क्या है, अगर हमारी बेयरिंग रिड्यूस बेयरिंग से अगर WCB में बदल लगे क्या क्या उसके नियम होते हैं वो एक बार रिमाइंड करते हैं। कि जैसे हम जानते हैं कि हमारा क्या होती है कि चतुर्थांश बनाते हैं। एक चतुर्थांश में ये हमारा नॉर्थ होता है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। और हम जानते हैं कि सर्वे में हमारा ये क्या होती है, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट कहलाता है, ये सेकंड कोऑर्डिनेट है, ये थर्ड कोऑर्डिनेट कहलाता है और ये फोर्थ कोऑर्डिनेट है। तो ये तो रही बात हमारे कोऑर्डिनेट की। तो जब हमारा रिड्यूस बेयरिंग किस में रहेगा, नॉर्थ से ईस्ट के डायरेक्शन में रहेगा, यानी नॉर्थ से ईस्ट रहेगा, तो उसको हम लोग यानी कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, नॉर्थ से ईस्ट मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में अगर है वो हमारी बेयरिंग, तो हम उसमें हमारा WCB जो रहेगा वो रिड्यूस बेयरिंग के बराबर रहेगा। यानी कि एंगल हम लोग कितना ले सकते हैं, 0 से 90 लिख सकते हैं हम। अब क्योंकि हम जानते हैं कि रिड्यूस बेयरिंग से अगर हमें, तो रिड्यूस बेयरिंग क्योंकि होता है कि रेफरेंस डायरेक्शन जो होता है हमारा नॉर्थ और साउथ होता है, नॉर्थ से क्लॉकवाइज भी, नॉर्थ से एंटी क्लॉकवाइज भी चल सकती हैं और साउथ से क्लॉकवाइज भी और साउथ से एंटी क्लॉकवाइज भी चल सकते हैं अगर हमें रिड्यूस बेयरिंग से WCB में बनाना है। तो फिर क्या है कि अगर हमारा कोऑर्डिनेट कहाँ है, साउथ से ईस्ट की तरफ, यानी कि सेकंड कोऑर्डिनेट में आता है, यानी कि कोऑर्डिनेट नंबर हमारा क्या कहलाएगा, सेकंड, द्वितीय। तो उसमें हम क्या करेंगे, जैसे मानते हैं कि अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हम मानते हैं कि अगर हमारी बेयरिंग क्या है कि साउथ से कितना बना रही है, 2 डिग्री का कोण बना रही है, तो क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ से ये पूरा एंगल हमारा कितना होता है, 180 डिग्री का होता है, ये 90 है और ये पूरा कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो अगर हमें फिर हम नॉर्थ चलने पे इतना अगर निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, 180 में से रिड्यूस बेयरिंग को माइनस करेंगे, यानी कि सेकंड कोऑर्डिनेट में अगर हमारी बेयरिंग रहेगी तो हम ये हमारे की पूरा 180 का होता है और इतनी हमारी बेयरिंग दी हुई है, तो 180 से हम क्या करेंगे, रिड्यूस बेयरिंग को माइनस करेंगे, यानी एंगल जो हमारा दिया रहेगा वो 90 से 180 रहेगा। फिर बात करते हैं कि अगर हमारी बेयरिंग जो है साउथ से वेस्ट के डायरेक्शन में, यानी इधर से अगर दिया है कि मानते हैं 192 डिग्री दिया है, 192 डिग्री दिया है, थर्ड कोऑर्डिनेट में है, तो क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हमारा 180 है, तो जितना भी यहाँ पे थीटा का मान रहेगा वो क्या होगा, 180 में ऐड हो जाएगा। यानी कि थर्ड कोऑर्डिनेट में अगर हमारी बेयरिंग रहेगी तो 180 प्लस रिड्यूस बेयरिंग, यानी कि एंगल का जो मान रहेगा 180 से 270, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल का मान है वो 270 डिग्री है, तो यानी एंगल का मान जो रहेगा वो 180 से 270 के बीच में रहेगा। फिर अगर हमारी बेयरिंग नॉर्थ से वेस्ट की तरफ है, यानी कि नॉर्थ से वेस्ट के डायरेक्शन में दिया, इधर से दिया है, तो हम क्योंकि नॉर्थ से ही चलेंगे, तो नॉर्थ से ही चलने पे ये हमारा पूरा 360 का होता है, तो अगर हम 360 में से थीटा के मान को माइनस कर देंगे तो हमें इतनी की मान जो है मिल जाएगी। तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में अगर हमारी बेयरिंग रहेगी तो 360 माइनस रिड्यूस बेयरिंग करेंगे, यानी एंगल जो हमारा रहेगा वो 270 डिग्री से 360 के बीच में रहेगा। तो ये तो रहा फॉर्म हमारा रिड्यूस बेयरिंग से WCB में बदलने के नियम। फिर अगर हम इसके उल्टा बात करें कि अगर WCB से रिड्यूस बेयरिंग में चेंज करना है तो क्या करेंगे, फिर ये हमारा एंगल दिया है कि अगर हमारा कोण जो बेयरिंग जो है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में है, तो वहां पे फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बात हो रही है, यानी कि वहां रिड्यूस बेयरिंग जो रहेगी WCB के बराबर रहेगी। और अगर सेकंड कोऑर्डिनेट में है तो 90 से 180 है, तो वहां पे भी अगर हमारी बेयरिंग जो है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो अगर हमारी बेयरिंग जो है वो 90 से 180 के बीच में है, 90 से 180 के बीच में है, तो क्या रहेगी, वो WCB 180 जो है उसकी बराबर रहेगी, सेकंड कोऑर्डिनेट में है, यानी साउथ से ईस्ट की तरफ है। और अगर थर्ड कोऑर्डिनेट में रहती है, यानी कि तो जो रहेगी WCB वो 180 की बराबर रहेगी, यानी साउथ से वेस्ट की तरफ जाने पर। और 270 से 360 डिग्री अगर के बीच में है तो 360 इक्वल टू WCB हो जाएगा, यानी फोर्थ कोऑर्डिनेट में वो नॉर्थ से वेस्ट की तरफ है। इनसे रिलेटेड पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कुछ, फिर ज्यादा क्लियर होगा क्वेश्चन से।
जैसे क्या है कि चेंज इन क्यूसीबी, मतलब हमारा क्वेश्चन किस में दिया गया है, डब्ल्यूसीबी में दिया गया, उसे क्यूसीबी में भी चेंज करना है। तो जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, नॉर्थ से 26 डिग्री का, यानी कि डब्ल्यूसीबी जो हमारा है वो नॉर्थ से 26 डिग्री का कोड बना रहा है। एक सेकेंड, ये बेरिंग है हमारी, ये नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है और वेस्ट है। नॉर्थ से 26 डिग्री का कोड बना रहा है। तो क्योंकि ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हमारी रिड्यूस बेरिंग जो होती है वो डब्ल्यूसीबी के बराबर होती है, यानी कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है, तो यानी इसका जो डब्ल्यूसीबी हो जाएगा वो हो जाएगा नॉर्थ से 26 डिग्री, किधर की डायरेक्शन में है, ईस्ट की तरफ है, तो हम ईस्ट लिख देंगे, ई लिख देंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, नॉर्थ से 90 डिग्री। तो अगर नॉर्थ से, ये नॉर्थ है, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, कह रहा है कि नॉर्थ से कितना गए हैं हम लोग, 90 डिग्री गए हैं, तो यानी 90 डिग्री जाने में हमें कौन सा डायरेक्शन दिख रहा है, ईस्ट दिख रहा है, तो इसको हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं नॉर्थ से 90 डिग्री, मतलब इसका क्यूसीबी जो हो जाएगा वो ई हो जाएगा, मतलब कि ईस्ट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नॉर्थ से 178 डिग्री बना रहा है, क्योंकि डब्ल्यूसीबी में सिर्फ हमारा रेफरेंस डायरेक्शन ही होता है, वो नॉर्थ होता है। तो नॉर्थ से कितना चला है, 178, ये पूरा क्योंकि 180 को होता है तो यहाँ पे समथिंग कुछ 178 आएगा। ये वन नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, यहाँ से यहाँ तक हमारा 178 डिग्री है, और क्योंकि पूरा जो मान होता है ये पूरा हमारा जो होता है 180 डिग्री होता है। तो अगर हमें इतने की मान निकालनी है तो हम क्या लिखेंगे, इसमें हम क्या करना है, क्योंकि हमारी सेकंड कोऑर्डिनेट में है और सेकंड कोऑर्डिनेट में हम 180 से क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो इसका जो हम लिखेंगे माइनस करने पर 180 डिग्री माइनस 178 डिग्री किधर की डायरेक्शन में है, ईस्ट की तरफ है, इसको इरेज कर देते हैं। तो यानी जो हमारा आएगा माइनस करने पे साउथ से 2 डिग्री ईस्ट की तरफ। फिर बात करते हैं नॉर्थ से 180 बना रहा है, अगर नॉर्थ से हमारी एंगल 180 बना रहा है तो हमें क्या देखने को कौन सा डायरेक्शन मिल रहा है, साउथ मिल रहा है, तो इसको डायरेक्टली हम लिख सकते हैं साउथ। फिर क्या है कि नॉर्थ से 269 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि नॉर्थ से, ये पूरा हमारा यहाँ पे 270 डिग्री का कोण बनता है, तो यानी कि 1 डिग्री कम है, ये यहाँ से यहाँ तक नॉर्थ से लेकर के 269 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं, ये पूरा हमारा जो होता है एक एक कोऑर्डिनेट जो हमारा 90 डिग्री का है, क्योंकि 1 डिग्री कम है तो हमारी जो एंगल का मान आएगा वो आएगा 89 डिग्री, किधर से, साउथ से वेस्ट की तरफ है, साउथ से, ये साउथ है हमारा और ये वेस्ट है, तो साउथ से वेस्ट की तरफ जो हमारा एंगल बन रहा है वो है हमारा 89 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक हमारा 180 हुआ है और यहाँ से यहाँ तक जो हमारा एंगल का मान है वो है 89 डिग्री। फिर बात करें नॉर्थ से चलने पे 270 डिग्री, नॉर्थ से अगर हम 270 चलेंगे तो हमें क्या मिलता है, वेस्ट डायरेक्शन देखने को मिलता है, तो यहाँ पे सीधे हम ले सकते हैं वेस्ट। फिर बात करते हैं नॉर्थ से कितना चल रहा है, 359 डिग्री, नॉर्थ से हमें 359 डिग्री चल रहा है, मतलब 1 डिग्री कम है। तो जब 1 डिग्री कम है तो फिर हमें नॉर्थ से वेस्ट कितना मिलेगा, ये नॉर्थ है हमारा,
और हमारा किसके पास में है, नॉर्थ के पास में है। तो नॉर्थ से हम देख रहे हैं कि हमारी बेरिंग जो मिलेगी वो 1 डिग्री कम यानी कि 89 डिग्री देखने को मिलेगी, यानी कि नॉर्थ से 1 डिग्री, नॉर्थ से 1 डिग्री किधर की तरफ बन रहा है, वेस्ट की तरफ। फिर नेक्स्ट बात करते हैं नॉर्थ से, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नॉर्थ से 271 डिग्री का एंगल बन रहा है। नॉर्थ से ये पूरा 270 है, ये 1 डिग्री यहाँ पे आ गया है, ये तो यानी कि नॉर्थ से ये पूरा जो बन रहा है वो है 271 डिग्री। ये नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो नॉर्थ से 271 डिग्री बन रहा है। तो सेकंड इसमें क्या क्वेश्चन है, नॉर्थ से 271, ये हमारा नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट सॉरी वेस्ट है। यहाँ से यहाँ तक जो हमारी बेरिंग है वो है नॉर्थ से 271 डिग्री, यानी कि 4th कोऑर्डिनेट में गया है। तो अगर तो हम नॉर्थ से अगर इसकी मेजरमेंट करें तो नॉर्थ से वेस्ट की तरफ जो हमें मिलेगा 1 डिग्री कम यानी कि 89 डिग्री मिलेगी वेस्ट की तरफ। तो ये रही बात हमारी QCB में। अगर हमें WCB से QCB में चेंज करना है तो इस तरीके से चेंज करेंगे, यानी अगर फर्स्ट कोऑर्डिनेट में रहेगा तो उसमें हमारी रिड्यूस बेरिंग जो रहेगी वो WCB के इक्वल में रहेगी, और सेकंड कोऑर्डिनेट में 180 माइनस हो जाता है, थर्ड कोऑर्डिनेट में रहेगी तो प्लस में हो जाता है, और फोर्थ कोऑर्डिनेट में रहेगी तो 360 से माइनस हो जाता है। फिर अब बात करते हैं कि अगर हमारी बेरिंग रिड्यूस बेरिंग दी है तो उसे हम WCB में कैसे चेंज करेंगे। तो जैसे पहला क्वेश्चन हमारा दिया है, नॉर्थ से 26 डिग्री 20 मिनट, यानी कि ये हमारा कोई कोऑर्डिनेट है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और ये वेस्ट। कितना चलना है, नॉर्थ से 26 डिग्री वेस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ नॉर्थ से 26 डिग्री वेस्ट की तरफ चलेंगे। ये है 26 डिग्री 20 मिनट। अब क्योंकि WCB में चेंज करना और WCB में हमारा रेफरेंस डायरेक्शन ही नॉर्थ होता है, तो हम नॉर्थ से कैलकुलेट करेंगे यहाँ तक की बेरिंग को। तो क्योंकि ये पूरा 360 होता है तो 360 में से हम क्या करेंगे, 26 डिग्री 20 मिनट को माइनस करेंगे, यानी कि 360 डिग्री में माइनस करेंगे 26 डिग्री 20 मिनट। तो माइनस करने पे जो हमारा आएगा 334 डिग्री 20 मिनट, ये आएगी इसको माइनस करने पे। फिर बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, साउथ से 16 डिग्री ईस्ट की तरफ है, यानी कि दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा ये है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और ये वेस्ट है। तो किधर चलना है, साउथ से ईस्ट की तरफ चलना है, और बेरिंग जो बन रही है हमारी साउथ से 16 डिग्री, ये साउथ से 16 डिग्री बन रहा है हमारा ईस्ट की तरफ, और ये किधर में है, सेकंड कोऑर्डिनेट में है। तो क्योंकि यहाँ से यहाँ तक चलने पे, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा तो हमारा कितना होता है 180 होता है, तो 180 में से अगर हम 16 माइनस कर देंगे तो हमें इतने की बेरिंग मिल जाएगी। तो यानी कि इसमें जो हम माइनस करेंगे 180 में से 16 डिग्री को माइनस कर देंगे तो हमें जो मिलेगा 164 डिग्री मिलेगा, यानी कि इसकी जो WCB होगी वो 164 डिग्री होगी, किधर से, नॉर्थ से, नॉर्थ से 164 डिग्री का एंगल बनाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नॉर्थ से 5 डिग्री ईस्ट की तरफ,
यानी कि ये है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और ये वेस्ट। चल रहा है हमें कहाँ है, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ चल रहा है, यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ही है। और नॉर्थ से कितना एंगल बना रहा है, 5 डिग्री का बना रहा है। तो क्योंकि फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमारी रिड्यूस बेरिंग जो रहती है वो WCB के बराबर ही होती है, तो इसका जो बेरिंग होगा वो नॉर्थ से 5 डिग्री होगा। ये तो इजी था। नेक्स्ट में बात करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, नॉर्थ से ये कोऑर्डिनेट रहा और किधर चल रहा है, ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और ये वेस्ट। नॉर्थ से 1 डिग्री वेस्ट, सॉरी नॉर्थ से 1 डिग्री वेस्ट की तरफ चलना है, 1 डिग्री वेस्ट की तरफ चलना है। तो इसका जो WCB अगर हम निकालेंगे तो WCB निकालने के लिए हमें यहां से चलना पड़ेगा, यानी कि 360 में से हमें क्या करना है, 1 डिग्री को माइनस करना पड़ेगा। तो 360 में से 1 डिग्री को माइनस करेंगे तो हमें जो मिलेगा नॉर्थ से 359 डिग्री का कोण मिलेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, साउथ से 1 डिग्री ईस्ट की तरफ, यानी कि अगर कोऑर्डिनेट बनाए नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और ये वेस्ट, किधर जाना है, साउथ से ईस्ट की तरफ चलना है। तो साउथ से ईस्ट की तरफ 1 डिग्री का कोण बना रहा है। तो अगर हम इसकी WCB निकालेंगे तो WCB निकालने के लिए हमें नॉर्थ से चलना पड़ेगा। यानी जब नॉर्थ से चलेंगे तो हमें कितना डिग्री मिलेगा, ये पूरा क्योंकि 180 होता है तो 1 डिग्री अगर माइनस कर देंगे, क्योंकि सेकंड कोऑर्डिनेट में है तो 180 को हमें माइनस करना होगा। तो जब 180 माइनस करेंगे तो 180 में से 1 डिग्री को माइनस करेंगे तो हमें जो मिलेगा बेरिंग वो मिलेगा नॉर्थ से 179 डिग्री, ये हमें मिलेगा। इसी टाइप से फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर क्या है, साउथ की, अगर हमारी बेरिंग क्या है साउथ में दे दी गई है, यानी कि ये कोऑर्डिनेट है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और ये वेस्ट। अगर हमारी बेरिंग साउथ है तो कितने डिग्री का कोण बनाएगा, तो साउथ से में तो नॉर्थ से चलने पे, नॉर्थ से चलेंगे तब तक जब तक साउथ नहीं मिलेगा। तो जब नॉर्थ से हम साउथ की तरफ बढ़ेंगे तो हम देख रहे हैं कि ये हमारा 90 है, फिर ये भी 90, यानी कि कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 180 डिग्री का एंगल बनेगा। यानी कि नॉर्थ से 180 डिग्री का कोण बनेगा। ये रही बात हमारी कि जब हमें हमारी बेरिंग रिड्यूस बेरिंग में दी रहेगी तो उसे हम लोग WCB में चेंज कैसे करेंगे। तो क्योंकि WCB में हमारा रेफरेंस डायरेक्शन ही नॉर्थ होता है, इसलिए जब भी हम एंगल को मेजर करेंगे तो वो नॉर्थ से ही चल करके मेजरमेंट करेंगे और एंगल के मान उसमें फाइंड आउट करेंगे। तो ये रही बात है कुछ हमारी कन्वर्जन ऑफ बेरिंग से रिलेटेड। अब बात करेंगे कि नेक्स्ट टॉपिक की जो हम लोग बात करेंगे वो रहेगी हमारी बेरिंग्स ऑफ लाइन। बेरिंग्स ऑफ लाइन में क्या होती है कि क्योंकि हम एक सेकेंड इसमें हम लिखते हैं दिक्मान, मतलब कि सर्वेक्षण रेखाओं के दिक्मान, यानी कि बेरिंग्स ऑफ लाइन। bearings of a line। क्योंकि हम जानते हैं कि दो स्टेशनों को मिलाने वाली जो रेखा होती है वही हमारी क्या कहलाती है, सर्वेक्षण रेखा कहलाती है। अगर जैसे हम कोई 2 स्टेशन बनाएं, 2 स्टेशन मानते हैं कि एक मेरे यहाँ है स्टेशन और एक यहाँ बनाते हैं, एक हमारा स्टेशन यहाँ है और एक स्टेशन हमारा यहाँ है। ये नॉर्थ पॉइंट है, ये भी इसका नॉर्थ है। तो हम जानते हैं क्योंकि 2 स्टेशनों को मानते हैं कि स्टेशन यहाँ है और एक स्टेशन यहाँ है, 2 स्टेशनों को मिलाने वाली जो रेखा होती है वही हमारी क्या कहलाती है, सर्वेक्षण रेखा कहलाती है। अगर इनको हम नाम दे दें कि ये हमारी सर्वेक्षण रेखा, ये स्टेशन हमारा A है और ये स्टेशन हमारा कोई B है। ये नॉर्थ से जो है अल्फा का कोण बना रही है और ये नॉर्थ से जो है ये
ये थीटा बना रही है एंगल मानते हैं। तो अगर इनको हम लोग अगर इनको हम लोग बोले कि ये क्या है, ये एक ए बी रेखा है, सर्वेक्षण रेखा की ए बी रेखा है, तो ए इसका जो होगा वो प्रारंभिक बिंदु हो जाएगी और बी जो इसका रहेगा वो अंतिम बिंदु हो जाएगा। इनको हम बी ए भी कह सकते हैं, इस लाइन को हम लोग बी ए भी कह सकते हैं, लेकिन अगर जब बी ए कहेंगे तो इनका जो बी पॉइंट होगा वो इसकी क्या होगी, फोर बियरिंग हो जाएगी, और ये यानी ये इनिशियल पॉइंट हो जाएगा और ए जो होगा उसका ये फाइनल पॉइंट होगा। यानी कि अगर बात करें कि अगर हमने बोला कि सर्वेक्षण रेखा ये ए बी है, तो अगर हमने ए बी बोलेंगे तो ए बी कहने पर ए इसकी क्या हो जाएगी, इनिशियल पॉइंट होगी, और बी क्या होगी, फाइनल पॉइंट होगी। लेकिन हम इस रेखा को ए बी ना कह करके बी ए भी कह सकते हैं, यानी कि बी ए भी कह देंगे। तो जब बी ए कहेंगे तो बी इसकी क्या होगी, इनिशियल पॉइंट हो जाएगी, और ए जो होगा वो इसकी फाइनल पॉइंट हो जाएगी। तो अगर हम दिक्मान पढ़े तो क्या लिखा है इसमें कि प्रत्येक सर्वेक्षण रेखा की दो दिक्मान होते हैं। जो दिक्मान रेखा के प्रारंभिक बिंदु पर लाया जाता है उसे अग्र दिक्मान कहते हैं। मतलब कि यानी कि जो इसके प्रारंभिक बिंदु पे लिखा रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं अग्र दिक्मान, मतलब कि फोर बियरिंग। अग्र दिक्मान को इंग्लिश में जो बोलते हैं हम लोग कहते हैं फोर बियरिंग। मतलब जो इनिशियल पॉइंट पे होगा उसे हम लोग बोलेंगे फोर बियरिंग, और जो दिक्मान आगे बढ़ करके उसके अंतिम बिंदु पर लाया जाता है उसे कहते हैं पश्च दिक्मान। पश्च दिक्मान मतलब कि बैक बियरिंग। पश्च दिक्मान को जो हम लोग कहते हैं वो बोलते हैं बैक बियरिंग। इसीलिए जब कह रहे थे अगर हम रेखा ए बी पढ़ेंगे तो ए हमारी क्या होगी, फोर बियरिंग होगी, और बी जो हमारी कहलाएगी वो बैक बियरिंग कहलाएगी। इसी तरह से अगर हम बोलते हैं रेखा हमारी बी ए है तो बी जो होगा हमारा पॉइंट वो हमारी फोर बियरिंग हो जाएगी, और ए जो रहेगा वो बैक बियरिंग हो जाएगी, मतलब कि पश्च दिक्मान, अंतिम वाला बिंदु। और अगर हम WCB में बात करें तो एक रेखा के अग्र दिक्मान तथा पश्च दिक्मान का अंतर हमेशा क्या होता है कि अगर हम बात कर रहे हैं अग्र व पश्च दिक्मान में संबंध की, ये क्या है, रिलेशन बिटवीन, यानी कि अग्र व पश्च दिक्मानों में संबंध। संबंध क्या है कि WCB के लिए है, अभी रिड्यूस बियरिंग के लिए बताएंगे। ये WCB में क्या है कि एक रेखा के फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का अंतर हमेशा जो होता है वो 180 का होता है। वही इसमें लिखा गया है कि एक रेखा के अग्र दिक्मान तथा पश्च दिक्मान का अंतर सदैव 180 डिग्री होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 180 डिग्री होता है। दिक्मान के ज्ञात होने पर दूसरा दिक्मान ज्ञात किया जा सकता है, अतः पश्च दिक्मान ये फॉर्मूला होता है। पश्च दिक्मान बराबर जो होता है अग्र दिक्मान प्लस माइनस 180 डिग्री, यानी कि बैक बियरिंग बराबर होती है फोर बियरिंग प्लस माइनस 180। अब ये प्लस माइनस का मतलब क्या है, तो पहले तो ये जो फॉर्मूला है वो सुइटेबल फॉर WCB के लिए है। ये जो सुइटेबल है, सुइटेबल फॉर WCB के केस में हम ये ऐसा फॉर्मूला लगाएंगे। अब ये बात आती है, ये हमारा फॉर्मूला है कि बैक बियरिंग जो होती है वो फोर बियरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री। अब ये प्लस माइनस का मतलब क्या है कि अगर हमारी फोर बियरिंग का मान, फोर बियरिंग जो दी रहेगी उसका मान 180 से कम होगा तो हम क्या करेंगे, उसके लिए प्लस करेंगे। तो उसके लिए हम लोग प्लस करते हैं, और अगर हमारी फोर बियरिंग का मान 180 से अधिक होगा
यानी दिया गया बेयरिंग अगर 180 से अधिक रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस का साइन लगा करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये था हमारा फॉर्मूला कि बैक बेयरिंग बराबर यानी कि पश्च दिक्मान बराबर अग्र दिक्मान प्लस माइनस 180 डिग्री, जिससे इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे बैक बेयरिंग बराबर फोर बेयरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री। फोर बेयरिंग का मान अगर 180 से कम होगा तो हम लोग प्लस कर देंगे, और अगर फोर बेयरिंग का मान 180 से अधिक दिया रहेगा तो हम लोग माइनस कर देंगे। ये जो बात थी हमारे WCB के केस के लिए था, लेकिन अगर हमारी बेयरिंग रिड्यूस बेयरिंग में रहेगी तो उसमें सिंपल करना होगा। हम यहाँ पे लिख देते हैं फॉर QB यानी क्वाड्रेंटल बेयरिंग या फिर रिड्यूस बेयरिंग, दोनों एक ही है। रिड्यूस बेयरिंग के लिए क्या करेंगे, इसमें सिंपल हम क्या करते हैं, अगर नॉर्थ है तो उसको साउथ में चेंज करते हैं। एक सेकेंड, नॉर्थ को साउथ में या साउथ को नॉर्थ में चेंज करते हैं, और अगर ईस्ट लिखा है तो वेस्ट में, और वेस्ट को ईस्ट में बेयरिंग का मान चेंज करके आंसर को देते हैं। तो ये थी बात हमारी, मतलब कि उसमें हम क्या करते हैं कि एंगल का मान यानी बेयरिंग का मान सेम रखेंगे, बस दिशाओं को चेंज कर देते हैं। यानी अगर नॉर्थ है तो नॉर्थ को साउथ कर देंगे, ईस्ट दिया है तो ईस्ट को वेस्ट कर देंगे। इसका अपोजिट भी कर सकते हैं कि साउथ से नॉर्थ की तरफ कर देंगे और वेस्ट से ईस्ट को भी कर देंगे। और बाकी इसमें जो बेयरिंग का मान होता है वो सेम होता है, उसको चेंज हम लोग नहीं करते हैं। जबकि इसमें क्या करते हैं, हम लोग चेंज करते हैं, इसमें ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट को करते हैं हम। तो एक नोट पॉइंट लिख सकते हैं कि नोट पॉइंट क्या लिखेंगे इसका, कि पहले यहाँ नोट लिखते हैं। नोट पॉइंट में यही दोनों बातें लिखेंगे कि WCB में फोर बियरिंग को बैक बियरिंग में या बैक बियरिंग को फोर बियरिंग में बदलने के लिए बदलने के लिए 180 डिग्री जोड़ते या घटाते हैं। 180 डिग्री जोड़ेंगे या फिर घटाते हैं। ये हमें बात याद रखनी है WCB के केस में, कि अगर हमारा क्वेश्चन WCB में दिया है तो उसके केस में ये पॉइंट याद करनी है। दूसरा पॉइंट जो हमारा है वो रिड्यूस बेयरिंग के केस के लिए है कि QCB में फोर बियरिंग या बैक बियरिंग में बदलने के लिए इसमें क्या करना होता है, डायरेक्शन का परिवर्तन करना होता है। यानी कि नॉर्थ से साउथ में, ईस्ट से वेस्ट में बदलने के लिए डायरेक्शन का परिवर्तन करना होता है। डायरेक्शन का परिवर्तन करना होता तो ये हमारी दो पॉइंट थी, ये एक WCB के केस में, एक QCB के केस में। इसके बाद हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उससे ज़्यादा क्लियरिटी आएगी, और बाकी हमें बेयरिंग में इतनी ही बात याद रखनी है, और वो WCB का फॉर्मूला लर्न करना है कि फॉर्मूला क्या था।
ठीक है, फिर कल की क्लास में हम क्या करेंगे, इनसे संबंधित हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर इसके आगे हम लोग को इंक्लूडेड एंगल कैसे निकालना होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और आज के लिए फिर इतना ही। और फिर एक बार की दिक्मान, ठीक है, ये जो फॉर्मूला था हमारे WC भी था और ये जो है QC भी था। ठीक है, ये क्लास आज के लिए इतना है फिर। ओके, थैंक यू क्लास।